हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी एमडीसी सेमेस्टर 1 के सिलेबस को और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बहुत दिन से इस टॉपिक पर रेगुलर लोगों का कमेंट आ रहा था, सर सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, प्लीज़ आप हमें सिलेबस को ठीक से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है, किस तरह से सवाल बनता है, ये बता दीजिए। बहुत लोग का ये भी कमेंट है कि सर कहाँ से पढ़े, बुक ही नहीं मिल रहा है। तो मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा कि आपको पढ़ना कहाँ से है। आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी एमडीसी सेमेस्टर 1 के सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ को आपको पढ़ना है। सोशियोलॉजी है एमडीसी सेमेस्टर 1 के सिलेबस, इसमें पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना होगा दोस्तों कि जो समाज शास्त्र की प्राकृतिक दायरा, महत्व तथा विकास, यानी जो समाज शास्त्र है जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, वो चीज़ होता क्या है, इसका क्या दायरे है, इसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या है और ये क्यों महत्व है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो समाज शास्त्र है उनके बारे में पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ से सवाल 100% आएगा। पहला सवाल मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल आपसे पूछेगा समाज शास्त्र क्या है और उनके प्रकृति, उनके अर्थ और उनके महत्वों का वर्णन करें। तो सबसे पहले समाज शास्त्र क्या है, इसको पूरा उनके वर्ड कहाँ से आया है, इसमें क्या पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को जितना अच्छा से पढ़ करके जा सकते हैं पढ़ करके जाइएगा। दूसरा दोस्तों, ये जो समाज शास्त्र है इसका दूसरे विषय के साथ क्या संबंध है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र का इतिहास के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, राजनीतिक विज्ञान के साथ, विज्ञान तथा मनोविज्ञान के साथ संबंध, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का यूनिट 1। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यूनिट 2 में मूलभूत अवधारणा, यानी जो समाजशास्त्र है उसकी क्या क्या अवधारणा है, उसको समझने के लिए दोस्तों छोटे छोटे टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना होगा समाज, समाज क्या है और इसकी बनावट कैसा है, किसको हम लोग समाज कहेंगे। उसके बाद समुदाय, संस्था, संघ, ठीक है। तो ये जो टर्म आपको देखने को मिल रहा है, स्पेशली ये जो 4 टर्म है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, सवाल कैसे पूछेगा, मैं एक बार फिर से सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि समाज क्या है, समाज क्या है, आपको आंसर रेडी करना है। समाज हो, चाहे समुदाय हो, संस्थान हो, चाहे संघ हो, आपको चारों के चारों पढ़ करके जाना है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है समाज की संरचना, सामाजिक संरचना, यानी जो समाज शास्त्र है उसकी संरचना कैसा है, उसका संस्कृति, उसका स्थिति और उनका भूमिका का क्या मापदंड है, क्या मूल्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 में जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है सामाजिक समूह की प्रक्रियाएं, यानी जो समाज है, सामाजिक समाज में तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें समूह होगा ही। उसमें क्या, कौन सा समूह है, समूह का परिभाषा आपसे पूछ सकता है। उसके बाद समूह की प्रकृति कैसा है, कौन सा समूह प्राथमिक दर्जे का है, कौन सा समूह द्वितीय दर्जा का है, कौन सा अपना जो पर्सनल समूह है, मतलब कौन सा बाहरी समूह है, पर्सनल मतलब जो अपना निजी कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह का समूह, पर्सनल समूह दोस्तों परिवार ही है ना। तो इस तरह का सिलेबस इसमें मेंशन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा, समाजशास्त्र क्या है, उसकी प्रकृति बताइए, उसकी अवधारणा बताइए, उसकी अर्थ बताइए। जितना हो सके समाजशास्त्र के बारे में पढ़ के जाइएगा। उसके बाद उनके जो प्रमुख प्रमुख संस्था है, संस्था पढ़िएगा, संघ पढ़िएगा, समाज पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं इसको देख करके जाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो आपका 4th यूनिट है, 4th यूनिट में है सामाजिक संस्थान, जैसे विवाह, ठीक है। जैसे विवाह है, ये भी एक सामाजिक संस्थान कार्यक्रम है। उसके बाद परिवार, दोस्तों मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परिवार क्या है, ये सवाल मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परिवार क्या है। उसके बाद आपसे सवाल पूछ सकता है कि समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंधों का विवेचना करें।
इस तरह का सवाल यहाँ पर बनता है। उसके बाद राजनीतिक रिश्तेदारी और धर्म और उनके कार्यों की विशेषता, यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत कौन सा कार्य होता है, किस चीज़ की विशेष ध्यान रखी जाती है। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जाता है। मैं पूरा वीडियो में दोस्तों आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस को पूरा डिटेल्स में बता दिया हूँ। अगर आप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो भी बता देंगे। और दोस्तों मैं जो बोलने वाला था कि आपको अगर किसी प्रकार का कोई आपके पास बुक नहीं है तो आप किस तरह से पढ़ेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों वहाँ पर एक पीडीएफ शेयर करूँगा। उस पीडीएफ में सोशियोलॉजी का जो पूरा का पूरा आप लोग 6 सेमेस्टर तक या फिर 8 नंबर सेमेस्टर तक जितने भी सेमेस्टर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी होगा तो उसका पूरा का पूरा दोस्तों उस पीडीएफ में दिया गया है। तो उस पीडीएफ को अपने पास सेव रखिएगा, ठीक है, भविष्य के लिए। और उस पीडीएफ से ही पढ़िएगा तो भी आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। कोई बुक के झंझट में ना पढ़े तो भी अच्छा है, और अगर आपको बुक आपके पास है तो और अच्छा है, ठीक है। तो उस पीडीएफ के लिए आप लोग ऐसे कमेंट मत कीजिएगा। आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं या फिर मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर, इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भी शेयर कर दूंगा। 8969050977। दोस्तों इसमें कॉल मत कीजिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सअप कीजिए कि सर हमें सोशियोलॉजी एमडीसी का ये चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।